अस्सलाम वालेकुम, आई एम अस्मत अली फ्रॉम ब्यूटी ज़ोन पाकपतन। आज मैं अपने मॉडल के फेस के ऊपर आपको रिसेप्शन की लुक क्रिएट करना सिखाऊंगी और अपनी मेकअप की डिटेल प्रोवाइड करूंगी इस वीडियो में। और मैं कोशिश करूंगी कि साथ साथ अपनी प्रोडक्ट भी दिखाती जाऊँ जो कि मैं इसमें यूज़ करूंगी इस लुक को क्रिएट करने में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलें हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी मॉडल की स्किन को ये काशिश की हाइड्रेटिंग स्प्रे है, इसके साथ मैंने अपने मॉडल की स्किन को प्रेप किया है। और इसके बाद मैंने इनकी स्किन पे प्राइमर यूज किया था जिसको मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इनकी आईज की बेस को आईज की बेस बनाना से ना स्टार्ट करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इनके डार्क सर्कल को कवर करने के लिए ये अपनी ऑरेंज स्टिक से कवर करूंगी इनके डार्क एरियाज को कलर करेक्शन के तौर पे। ये जो मैं स्टिक यूज कर रही हूँ ये आपको मार्केट में चाइनीज स्टिक के नेम से भी इजीली मिल जाएगी। आप जब भी आईज की बेस को बनाएं आप सबसे पहले अपने डार्क सर्कल्स को कवर कर लें। मैं अपने फिंगर टिप्स को यूज कर रही हूँ, आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ये कर सकते हैं। ये मैंने अपने डार्क सर्कल्स को कवर कर लिया। इसके बाद मैंने ये काशिश की आइवरी शेड है, इसके साथ मैंने इनकी आईज की बेस को डन करना है। ये काशिश की जो फाउंडेशन है ये बहुत हाई कवरेज होती है, इसमें काशिश की फाउंडेशन से आईज की जो बेस है इसको मैं डन करूंगी। ये देखो मैंने अपने बेस के ब्रश के साथ थोड़ी सी अमाउंट के अपने ब्रश के साथ ली और ये मैंने आईब्रो के नीचे से स्टार्ट करना है, इसको अप्लाई करना। ये काशिश का जो फाउंडेशन है ये बहुत हाई कवरेज देता है और ये स्टे करता है। इसके साथ आपको किसी भी किस्म की कंसीलर की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैं अपने ब्रश के साथ ये इनके आईज की जो है फाउंडेशन की एप्लीकेशन को मैं डन कर रही हूँ। जैसे ही हमारे ये फाउंडेशन की एप्लीकेशन को मैंने डन कर देना, इसके बाद मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसको ब्लेंड कर देना। आप कोशिश कीजिएगा कि इसका जो आपने दबाव रखना है बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको ब्लेंड करना है। फाउंडेशन की एप्लीकेशन के बाद मैंने ये शेफर का जो कॉम्पैक्ट है इसके साथ अपनी बेस को लॉक कर देना। ये क्योंकि मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रही हूँ तो मैंने इसमें काशिश के कॉम्पैक्ट को यूज नहीं किया। अगर आपने अपने घर में एक एज अ प्रोफेशनल ही काम करना है तो आप उसमें कोशिश करें कि आपने काशिश का या कोई अच्छी कंपनी का जैसे रिवाज यूके काशिश इनका आपने कॉम्पैक्ट यूज करना है। ये देखें ये मैंने ये काजल एक आम सा काजल है, सिंपल आई डोंट ये कौन सी कंपनी है इस पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि इसके साथ मैंने अपने ये जो ये देखें बिल्कुल लाइट सी मैंने अपनी लैशेस के लिए लाइन क्रिएट कर रही हूँ। अब मैंने जो शेड इसकी ब्लेंडिंग के लिए जो शेड यूज करना है वो काशिश की पैलेट है जो मैं यूज कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने जो ब्लैक मेरा शेड है उसके साथ मैंने इसकी बिल्कुल लाइट सी ब्लेंडिंग करनी है ताकि ये जो हमने अपनी लैशेस के लिए उसकी बेस को रेडी कर रहे हैं तो एक बिल्कुल नेचुरल सी लुक आए। ये मेरा जो ब्रश है उसके अंदर पहले से डस्ट थी क्योंकि मैं एक प्रोफेशनली ब्यूटिशियन हूँ, मेरा अपना सैलून है, मेरा ये काम चलता रहता है। अच्छा ये देखें ये मैंने अपनी लाइनर को के बेस को डन कर लिया। इसके बाद अब मैं काशिश की पैलेट में इन दोनों का मिक्सचर के साथ अब मैंने अपने आईज की जो बेस है उसको स्टार्ट करना कलर एप्लीकेशन को। ये देखें अभी मैंने ये इस कॉर्नर से कलर की ब्लेंडिंग स्टार्ट करी। ये मैंने अपने यही दो जो शेड है इसी के साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा आपका शेड आएगा। आपका जो आई मेकअप है वो ज़्यादातर आपकी जो ब्लेंडिंग है उसमें डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा ब्लेंड किया। ये देखें ये मैं आपको अंदाज़ा हो रहा हो तो मैं ब्लेंडिंग कहाँ तक दे रही हूँ। ये एक आंख की मेरी ब्लेंडिंग कंप्लीट हो गई। अब सेम इन्हीं दो शेड्स के साथ मैं ये दूसरी अपने आईज के ऊपर ब्लेंडिंग दूंगी। जो आज का मेरा ड्रेस है उसकी जो शेड है वो पीच और ग्रे का मिक्सचर है, तो मेरी कोशिश है कि मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने आईज का मेकअप डन करूँ। इस पर सिल्वर वर्क है और इसमें पीच और जो ग्रे है वो है, इसका जो दो कलर है मेन जो कलर है वो पीच और ग्रे है और मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी आई का मेकअप को आज डन करूँगी। अब मैंने जो अपने पहले कलर्स को डन किया था इसके बाद मैं काशिश की पैलेट में से डार्क ब्राउन शेड को सेलेक्ट किया, उसके साथ ब्लेंडिंग लिए।
जो हमारे ब्लेंडिंग के बाद जो एक्स्ट्रा डस्ट गिरती है आइस के ऊपर, वो आप इसके बाद रिमूव कर लेंगे। ये मेरे दोनों कॉर्नर्स की ब्लेंडिंग डन हो गई है। अब इसके बाद इस चीज़ को अब आपने और करना है कि अब ये देखें ये मेरी डन हो गई है। अब मैं आई बॉल के ऊपर एक सिल्वर शेड, लाइट सा सिल्वर शेड अपने फिंगर टिप के साथ, ये देखेंगे मैं आई बॉल के ऊपर एक सिल्वर शेड को ऐड कर रही हूँ। मैंने फेस क्रिएट करने के बाद अब मैंने अपनी आंख को फाइनल लुक देनी है और उसमें मैं सेम जो बेस पे हमने शेड की एप्लीकेशन की है, सेम वही शेड लेके उसी के साथ ही मैंने दोबारा से कॉर्नर्स को इनहेंस किया है। ये मैंने डार्क ब्राउन के साथ अपनी आईज के आउटर कॉर्नर्स को इनहेंस किया। आपने अपनी ब्लेंडिंग को हमेशा ब्लेंडिंग पे ध्यान देना है कि आपने अपनी जो कलर्स की ब्लेंडिंग करनी है वो हमेशा आपकी परफेक्ट हो। आपकी ब्लेंडिंग परफेक्ट होगी तो आपकी जो आईज है वो प्रोमिनेंट होंगी, इनहेंस होंगी। हमेशा हमारा आई मेकअप हमारी ब्लेंडिंग के ऊपर होता है। ये मैंने अपनी ब्लेंडिंग को डन किया। ये मेरी ब्लेंडिंग डन हुई है। उसके बाद मैंने फिर जो मेरे आईज के ऊपर एक्स्ट्रा डस्ट आई है उसको, ये देखिए ये मैं अपनी एक्स्ट्रा डस्ट को नीट कर रही हूँ। अब इसके बाद मैंने अपनी लैश की एप्लीकेशन करनी है। लैश की एप्लीकेशन के लिए मैं ये लैशेस को यूज कर रही हूँ। ये जो मैंने लैश की आपको बताया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि लैश को कैसे कट करते हैं और किस तरीके से आपने गम लगानी है। अब मैंने लैश को गम लगा के उसको ड्राई होने के लिए छोड़ा था और उसके बाद मैंने अपने स्किन पे जो पहला स्टेप था बेस का वो मैंने कवर कर लिया। अब ये देखिए मेरी लैश लगाने का जो तरीका है उसको आपने देखना है। ये गम लगी थी और ये मैंने बस रखा है लैश की, अपने जो हमारी ओरिजिनल आई लैशेज हैं उसके ऊपर रखा है और ये मैंने इसको दबा दिया। ये हमारी लैश लगी है। अब मैं अपनी सेकंड लैश की एप्लीकेशन कर रही हूँ। इसकी डिटेल लैश की मेरी फर्स्ट वीडियो है ना, उसमें मुकम्मल मैंने किस तरीके से इसको आपने कट करना है, किस तरीके से आपने इसको गम लगाना है, ये मुकम्मल मैंने आपको तरीका उसमें बताया हुआ है। क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो इस वजह से मैंने इसमें आपको दोबारा नहीं बताया। अब मैंने जो बेस के लिए स्टार्ट में चीज़ें यूज़ की हैं, सबसे पहले मैंने इनकी स्किन को प्राइमर के साथ कवर कर लिया था, हाइड्रेटिंग स्प्रे और प्राइमर के साथ। उसके बाद मैंने इसके बाद ये क्रेलॉन की टीवी पेंट स्टिक है और इसका जो शेड है, इसका जो 1W, ये इसका शेड में सबसे पहले इनके फेस पे एप्लीकेशन की है और इसको किस तरीके से आपने अपने स्टिक को अप्लाई करना है वो भी मेरी फर्स्ट वीडियो मेंशन है। और उसके बाद मैंने इनका ये देखें, ये वाली ये पिक्सी का ब्लशर जो है इसकी एप्लीकेशन मैंने इसके ऊपर की है। अब इसके ऊपर मैंने इनकी अपने बेस को ग्लो देने के लिए मिस रोज का लिक्विड हाइलाइटर है, उसकी एक थोड़ी सी अमाउंट मैंने अपने हाथ पे लेके अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने अब ये पहले ये देखें अपने चीक्स के एरिया पे, ये थोड़ा सा अपने नोज पे, थोड़ा सा अपने चिन को जहाँ पे हमने हाईलाइट करना है ताकि हमारी बेस जो है बनने के बाद ग्लो करे। अभी ये मैंने अपने स्किन को फाउंडेशन से पहले जो मैंने रेडी किया है ये वो है। अभी मेरी फाउंडेशन की एप्लीकेशन रहती है। ये देखें अब मैंने फिर काशिश का जो मैंने आपको पहले शेड बताया है आइवरी, ये काशिश का आइवरी शेड है, इसके साथ इसकी अमाउंट मैंने अपने हैंड निकाल ली और ये मैंने अपने बेस वाले ब्रश की एप्लीकेशन की मदद से इसकी एप्लीकेशन करूंगी। ऊपर देखा सबसे पहले मैंने अपनी आईज के नीचे एप्लीकेशन कर दी। आपके बेस को किस तरीके से ब्लेंड करना है ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे, ये मेरी जो टिप्स जो हैं वो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर इसकी डिटेल मेंशन की हुई है। अब मैं ये फाउंडेशन को लगा के और इसकी ब्लेंडिंग करूंगी। ये देख लें मैंने अपने फेस टेबल फाउंडेशन को फेस के डिफरेंट पार्ट्स पे स्प्रेड कर दिया और उसके बाद मैंने अपनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फेस की जो फाउंडेशन है इसको मैंने ब्लेंड करना है और इसकी ब्लेंडिंग की डिटेल भी मेरी पिछली वीडियोस में सारी मेंशन है। तो आपने अगर डिटेल देखनी है आप किस तरीके से अपने फेस को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखें, उसमें मैंने ये सारा कुछ बताया है। ये देखेंगे अब मैंने अपनी बेस को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को डन कर लिए। अब मैं इसके ऊपर फिर अगेन शेफर का ही मैं इसमें कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ।
और उसके साथ मैं अपने बेस को लॉक कर रही हूँ। ये देखें मैंने अपने ब्रश की हेल्प से इसकी ली है। ब्रश के साथ जब आप अपने कॉम्पैक्ट को लगाते हैं, एक तो ये बिल्कुल लाइट आपकी जो इसकी प्रोडक्ट की अमाउंट है, एक तो वो कम यूज़ होती है और दूसरा ये इक्वली तमाम फेस पे इजीली स्प्रेड हो जाता है। आप अपने जब इसकी एप्लीकेशन कर रहे होंगे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने ब्रश को अपने फेस के जो हेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने इसको स्प्रेड करना है। ये देखेंगे मैंने अपने फुल फेस पे कॉम्पैक्ट को लगा दिया। अब इसके बाद मैंने अपने मॉडल पे कंट्रोल करना है। अब मैंने कॉम्पैक्ट की एप्लीकेशन के बाद मैं इनके फेस को थोड़ा सा कंट्रोल करूँगी और ये अगेन ये देखिए मैंने किस टाइम की कंट्रोलिंग पैलेट के साथ ये वाला जो शेड है इसके साथ मैंने इनको कंट्रोल करना है फेस को। ये देखें अब आपने कंट्रोलिंग के लिए जो फेस का इनको मैं एंगल यूज़ कर रही हूँ, ये देखें ये मेरा, ये आपको आइडिया हो गया होगा, ये मेरा एंगल है ये, और सेम ये जो है ये देखें ये मेरा एंगल है कंट्रोलिंग के लिए। अब मैंने कंट्रोलिंग ये देखिए मैंने जस्ट इस जगह को पाउडर की अपने ब्रश के साथ थोड़ी सी अमाउंट ली है और सेम इसी चीज़ को कंट्रोल करूँगी। ये मैंने इनके नोज के साइड से थोड़ा कंट्रोल करूँगी ताकि नोज की जो लुक है थोड़ा सा शार्प आई हो। ये मैंने अपने नोज की कंट्रोलिंग की। ये हमारी जॉ लाइन है, ये देखिए ये मैंने अपने, और ये मैंने यहाँ पे भी अपने बालों की डायरेक्शन का ख्याल रखना है क्योंकि अगर मैं बालों की डायरेक्शन का ख्याल नहीं रखूंगी तो जब बालों के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं अपने ब्रश से काम करूंगी तो जब बाल अपनी जगह पे वापस आएगा तो उससे हमारी जो बेस है वहां से बेस में कैट आ जाएगा। ये मेरी कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब इसके बाद कंट्रोलिंग के बाद मैंने ब्लशर की एप्लीकेशन करनी है। ये देखें ये इसमें मैंने आज थोड़ा सा ये पीच और ये तीन का मिक्सचर का आज एप्लीकेशन करना है मैंने इनका। अब ये मैंने देखें इसकी किस तरीके से एप्लीकेशन करनी है। ये मेरी अमाउंट लगा दी मैंने अपने ब्रश के साथ और मैंने यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ पे मैंने इसका ब्लेंडिंग देनी है। मैं नेचुरल में रहना चाह रही हूँ क्योंकि आज मैंने आइस को ज्यादा प्रोमिनेंट किया है। ये मैंने अपने नोज के टिप को दिया, ये मैंने अपने चिन को दिया। इसके बाद मैं अब अपने फेस पे थोड़ा सा डस्ट को, वाइट डस्ट को एज अ हाइलाइटर के तौर पे ऐड करूंगी। ये मेरा तरीका है। ये देखें ये अब मैं ये देखें मिस रोज की वाइट डस्ट है, मैं आपको ओपन ये इसका दिखा देती हूँ। ये देखें ये मिस रोज की वाइट डस्ट है। इसके साथ ये मैंने अपने हाइलाइटर के लिए जो ब्रश हम यूज करते हैं उसके साथ ये देखें मैं थोड़ी सी इसकी अमाउंट अपने ब्रश के साथ ऐड करके और ये देखें मैंने ना बिल्कुल अपने जो फेस पे जो हमारी बेस है ना उसको ग्लो देने के लिए ये मैं डस्ट यूज कर रही हूँ। मैंने पहले भी हाइलाइटर यूज किया था अपने बेस के स्टार्ट में और अब फिर मैं ग्लो देने के लिए इसको, ये जब हम नेचुरल देखते हैं बेस को तो हमारे फेस पे बहुत खूबसूरत ये नजर आ रहा होता है। ये अब मेरी बेस ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब मैंने अपने आईज का आईब्रो को ये देखें मैं आईब्रो पेंसिल के साथ ब्राउन पेंसिल यूज कर रही हूँ, उसके साथ मैंने अपने आईब्रो को इनहेंस कर रही हूँ। आप डस्ट के साथ भी कर सकते हैं, आप आईब्रो की जो जेल मिलती है उसके साथ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी चीज़ अवेलेबल है। ये तमाम प्रोसीजर के साथ इजीली हो जाती है। आपको पेंसिल को अप्लाई करना जैसे भी आप अप्लाई कर लें, बस आईब्रो से बाहर ना निकले ताकि नेचुरल में रहे। उसके बाद ब्रश के साथ
इसको आपने प्रॉपर शेप दे देंगे। ये देखेंगे मैंने अपने आईब्रो को डन कर लिया। आईब्रो को डन करने के बाद मैं इनके लाइनर की एप्लीकेशन करूंगी। लाइनर जस्ट मैंने अपनी लैश को कवर करने के लिए मैं लाइनर लगा रही हूँ। मैं इसकी विंग्स नहीं बना रही, बिल्कुल नेचुरल सा मैंने इतना लाइनर की लाइन लगाई है, जस्ट कि मेरी जिससे लैश कवर हो जाए। ये मैंने उसमें ये मेरी लाइनर की एप्लीकेशन डन हो चुकी है। अब लाइनर की एप्लीकेशन के बाद मैं इस डस्ट के साथ आईज को इनहेंस करूंगी। आईज का जो स्टार्ट है ना, उसको मैंने इनहेंस करना। ये देखिए इस चीज को, इससे हमारी आईज जो है ना जब खुलती है तो हमारी आंख बड़ी लगती है। ये मैं वाइट नहीं यूज कर रही, ये थोड़ा सा इसमें गोल्ड का टच है, सिल्वर गोल्ड का मिक्स है। ये मैंने अपने कॉर्नर्स में एनहांस किया। इसी के साथ ही मैं अपने जो नोज है उसको थोड़ा सा अपने फिंगर से उसको थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी। ये देखेंगे मैंने अपने नोज को थोड़ा सा हाईलाइट किया। अब सेम ये ही मैंने जो डस्ट है इसके साथ मैं अपनी आईब्रो चीज एप्लीकेशन करूंगी। ये अब मैं मस्कारे की एप्लीकेशन को डन करने लगी हूँ। मस्कारे में बस इस चीज का ख्याल रखें कि आपके जो लैश है वो हमेशा फील होकर नेचुरल है। नीचे जो हमारी बेस की लग जाती है लैशेस के ऊपर वो नजर आए। मस्कारे के साथ आप उसको मुकम्मल कवर कर लें। अब मस्कारे की एप्लीकेशन के बाद मैं अपने मॉडल की आईज में ये स्वीट फेस का वाइट जो काजल पेंसिल है ये इसको ऐड करूंगी। ये मैंने अपने मॉडल के आईज में ना वाइट आई पेंसिल ऐड कर दी है। वो मैं आपको इस वजह से बता सकती कि मेरी मॉडल का लेंस उसको बहुत तंग कर रहा है और उनसे आंख सही से खुल नहीं रही थी। अब मैं इनके आईज के नीचे जो ब्लेंडिंग दूंगी वो मैं ये देखेंगे मेरी जो पैलेट है ना इसमें से ये वाला शेड इसको और इसको मिक्स करके एक नेचुरल सा शेड बना के मैंने अपने मॉडल के आईज के नीचे ब्लेंडिंग करनी है। ये फिर जो मेरी एक्स्ट्रा डस्ट है उसको मैं रिमूव कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं अपने लिपस्टिक पे आ रही हूँ। लिपस्टिक पे सबसे पहले मैं अपना एक डार्क पर्पल कलर से इनके लिप्स के जो है लाइंस को वो क्रिएट करूंगी। ये मेरी पेंसिल बिल्कुल एंड पे पहुंची हुई है लेकिन ये मुझे शेड बहुत पसंद है, इस वजह से ये मैं शेड यूज कर रही हूँ। इससे आपने बिल्कुल एक लाइन क्रिएट कर देना लिप्स की। ये देखिए मैं बिल्कुल एक लाइन ही क्रिएट करूँ राइट से। इसके बाद मैं लिपस्टिक वाले ब्रश के साथ
ये लिपस्टिक का शेड है रिवाज यूके का, और इसके साथ मैंने ना ये लिपस्टिक, ये मैंने अपने ब्रश के साथ ऐड किया इसको। ये आज मैं अपनी लिपस्टिक में 2 शेड ऐड करने वाली हूँ। आते हैं। ये मैंने पहले ये शेड के साथ, मेरी आवाज उठी इस शेड के साथ पहले मैंने बेस पे एप्लीकेशन की लिपस्टिक, उसके बाद इसके ऊपर मैं ये वाला शेड, पीच आजकल बहुत इन में, इसको ऐड करूंगी। बिल्कुल एक न्यू सा शेड है। आगे मैं अपने वीडियो में जहाँ तक डिटेल दे सकती हूँ मैं आपको देती हूँ। अगर आपको फिर भी किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इजी का अब मैंने इनके हेयर स्टाइल को डन करना है, उसकी डिटेल में फिर अपने हेयर्स की वीडियो में आपको बता दूंगी। अभी मेरा जो मेकअप है ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अगर आपको इस मेकअप की लुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं अब आपको अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये मेरी मॉडल की फाइनल लुक है। आई होप कि आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये पसंद आ गई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।